गाइज मेरे एक प्लांट में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आज मैं उसको रिपोर्ट करूंगी और उसमें ऐसा क्या डालूंगी मेरा प्लांट दोबारा से हरा भरा हो जाए, दोबारा से वो अपनी ग्रो पकड़ ले। तो आपका जो भी प्लांट है गाइज आप उसको लीजिए और बहुत केयरफुली हम उसको ट्रीट करेंगे, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं होगी। आप सबसे पहले उसकी जितनी लीव्स हैं, जो सूख रही हैं, टहनियाँ हैं, पत्ते हैं, सब कट कर दीजिए। कट करने के बाद गाइज आप ये ज़रूर कीजिए, जब आप कट कर रहे हैं तो साथ के साथ फंगिसाइड या फिर हल्दी आप उस पर ज़रूर लगा दीजिए। उसके बाद गाइज आप उस पॉट को हल्के से चारों तरफ से ठोक कर अच्छे से और प्लांट को बहुत इजीली बिना प्रेशर के आप उस प्लांट को अपने पॉट से निकालिए। और निकालने के बाद हम बिल्कुल भी उसकी सोइल को हाथ से नहीं निकालेंगे। हम एक बाल्टी भरेंगे और उसमें उस प्लांट को रख देंगे। तकरीबन आधे घंटे के बाद गाइस वो पानी पूरी मिट्टी को सोख लेगा और आपके पास सिर्फ रूट्स बचेंगी। इससे क्या होता है कि हम अपनी रूट को बिल्कुल भी टच नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी कोई रूट हमारी डैमेज नहीं हो रही, क्योंकि हमारा प्लांट ऑलरेडी प्रॉब्लम में है, शॉक में है, तो हम उसको किसी भी तरह से उसके साथ कुछ भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। तो हमने बहुत एहतियात से अपना रूट निकाल ली है। और रूट निकालने के बाद गाइस आप उस पर बहुत अच्छे से हल्दी, बहुत ज़्यादा हल्दी मत लगाइए, ज़्यादा हल्दी भी गाइस प्लांट को नुकसान देती है। हर चीज़ की एक लिमिट होती है, आप उसी लिमिट में उसको यूज़ कीजिए। आप एक छोटी सी चुटकी भर आप हल्दी लीजिए और उस पर लगा दीजिए, या फिर आप फंगिसाइड आपके पास है तो आप उस पर फंगिसाइड लगा दीजिए। अब गाइज हम इसको दोबारा रिपोर्ट करेंगे और दोबारा इसकी मिट्टी बनाएंगे। उस मिट्टी को बनाने के लिए गाइज आप उसमें सब चीज़ें मिक्स करेंगे, जो मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि मिट्टी में वर्मी कंपोस्ट, काऊ डंक, बोन मील और एक स्पेशली आप नीम खली और फंगिसाइड ज़रूर मिक्स कीजिए। और उसके बाद गाइज आपको जो सबसे मेन काम है वो ऐसी चीज़ जिससे कि हमारी जड़ दोबारा से ग्रो होगी, उसकी जितने भी उसकी प्रॉब्लम, इन्फेक्शन है, सब ख़त्म होंगे और हमारा प्लांट दोबारा से ग्रो होगा। तो वो क्या चीज़ है जो मैं उसमें मिलाती हूँ, उसको मिट्टी में मिलाने के बाद गाइस मेरा प्लांट बहुत जल्दी से हरा भरा हो जाता है। तो मैं आपको वही बताने वाली हूँ। सबसे पहले आप पॉट में अपनी मिट्टी भर लीजिए। अगर आपके पास नारियल की छाल हो तो आप नीचे नारियल की छाल ज़रूर लगाइएगा, नहीं तो अगर आपके पास स्टोन है, पत्थर है, ईंट के डले बारीक बारीक हैं तो आप वो डाल दीजिए। और उसके बाद आप उसके ऊपर थोड़ी मिट्टी डालिए। अब एक मिट्टी गाइस ऐसी है जिसमें मैंने वो चीज़ मिलाई है जिससे मेरा प्लांट बचेगा। तो मैं आपको बताती हूँ गाइस आपको उस मिट्टी में क्या मिलानी है। तो गाइस आपने जो अपनी मिट्टी तैयार की है उस मिट्टी में आप 3 बड़े चम्मच, अगर आपका पॉट छोटा है तो 3 चम्मच और अगर बड़ा है तो 4 चम्मच उसमें सूखे वाले ओट्स, सिंपल वाले ओट्स जो आपके किचन में होते हैं, बिल्कुल भी आप ऐसे ओट्स नहीं लेंगे जो ऑलरेडी पैक हुए हुए आते हैं, जो हम ऑलरेडी एकदम से तैयार कर लेते हैं, मिक्स होते हैं, उसमें मसाला मिक्स होता है, वो वाले ओट्स नहीं चाहिए। बिल्कुल सिंपल ओट्स, जो कच्चे ओट्स होते हैं वो लीजिए आप और उसको 3 या 4 चम्मच उस मिट्टी में आप मिला देंगे। उसके साथ ओट्स के साथ ज़रूरी होता है कि आप 1 चम्मच सी सॉल्ट यानी कि नमक उसमें मिला दीजिए। ये दोनों चीज़ें गाइस आप मिट्टी में मिक्स कीजिए अपनी, और उस मिक्स मिट्टी में आप अपने प्लांट को लगाइए। पहले मिट्टी डालिए, फिर अपना प्लांट रखते हैं गाइस, देखिए इस तरीके से, और उसके ऊपर बाकी बची हुई मिट्टी डाल दीजिए। अगर आप ये दोनों चीज़ें अपनी मिट्टी में मिक्स कर देते हैं गाइस,
तो और प्लांट उसमें लगाते हैं तो आपका प्लांट बहुत जल्दी से सर्वाइव कर जाता है। हल्का सा पानी दीजिए, भरकर पानी नहीं देंगे। उस टाइम पर हल्का पानी का छिड़काव करेंगे और छिड़काव करने के बाद गाइस आप उसको शेड में रख दीजिए। गाइस इस बात का ध्यान रखना कि या तो आप ये काम सुबह के टाइम करें या फिर ये आप शाम के टाइम करें। बेस्ट होता है कि आप ये काम शाम के टाइम करें। सुबह तक जब इस पे धूप नहीं पड़ेगी और सुबह तक ये जड़ें अपना आप को सेट कर लेंगी। गाइस हमने इसमें ओट्स और सॉल्ट डाला है। ओट्स हमारी मिट्टी की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। हम जितनी भी इसमें वर्मी कंपोस्ट, बोन मील या फंगिसाइड जो कुछ भी उसमें मिलाते हैं उनमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको ऑब्जॉर्व करने की क्वालिटी को बढ़ा देते हैं। ओट्स में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है जो एक बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट होता है हमारे प्लांट के लिए। हमारे प्लांट की स्टेम के लिए, लीव्स के लिए नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और इसके साथ गाइस जो ओट्स की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है उसमें फास्फोरस और पोटेशियम पाया जाता है जो कि हमारे हेल्दी रूट डेवलपमेंट में सपोर्ट करता है, हमारी रूट को डेवलप करता है, हमारी रूट में जितनी भी प्रॉब्लम हो रही है उन सबको फेस करने में उनकी हेल्प करता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपके प्लांट में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, रूट्स की हो रही है, रूट्स रोट हो रहा है या फिर लीव्स और स्टेम की हो रही है, तो अगर आप उसमें ओट्स मिला देते हैं तो आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। इसके साथ ही गाइस हम जब ओट्स मिलाते हैं अपने प्लांट को रिपोर्ट करते हैं तो जब किसी भी प्लांट को आप रिपोर्ट करेंगे तो शॉक में जाता है। उस शॉक से बचने के लिए हमने उसमें सॉल्ट ऐड किया है। तो अगर आप उसमें सॉल्ट ऐड करते हैं ओट्स के साथ तो ये कंबाइन करके आपके प्लांट को एक हेल्दी लुक करता है, ग्रो करने में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और प्लांट को हेल्दी बनाइए गाइस। तो ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर का बटन दबाइए। तो नेक्स्ट